बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, देश को मिल गया है नया उपराष्ट्रपति। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। देखिए, आज उपराष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ था और अब रिजल्ट सामने आ गए हैं। सीपी राधाकृष्णन बने हैं श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को कोटा 300 एक सेकंड राधाकृष्णन जी को 452। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। तो देखिए, ये ऐलान हो गया है, उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। आपने सुना, 452 वोट उन्हें मिले हैं, जिन्होंने विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को मात दी है और सीपी राधाकृष्णन की भारी मतों से जीत हो गई है। तो चुनाव में 767 वोट पड़े थे, 752 वैध वोट पाए गए। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, वहीं सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, जो विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। और सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को सीपी राधाकृष्णन ने मात दे दी है। भारी मतों से सीपी राधाकृष्णन ने इस जीत को सुनिश्चित किया है। आपको बता दें कि टोटल वोट 767 पड़े थे, 752 इसमें वैध माने गए और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। और इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। यह ऐलान कर दिया गया है। आज पूरे दिन भर इसे लेकर गहमा गहमी चल रही थी। मतदान की प्रक्रिया आप सभी ने देखी और अब रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन भारी मतों से जीत चुके हैं। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। 452 वोट उनके पक्ष में पड़े, वहीं सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे। सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मात दी और उपराष्ट्रपति देश के नए सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अभी वो काम कर रहे थे और उसके बाद एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और एक लंबा राजनीतिक सफर सीपी राधाकृष्णन का रहा है। और ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर देश की उनके कंधों पर। तो उपराष्ट्रपति का ऐलान हो चुका है। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति। विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने मात दे दी है। हमने आपको वो पूरी प्रक्रिया भी दिखाई थी, जिस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी और उसके बाद अब अनाउंस कर दिया गया है। देखिए, 767 टोटल वोट पड़े थे, जिसमें 752 वैध पाए गए और 452 वोट सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में थे। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। और ऐसे में देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल अब तक रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाला था। कोयम्बटूर लोकसभा से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और सीपी राधाकृष्णन की जो राजनीतिक सफर है वो काफी लंबी है। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रभारी भी थे। 2020 में भी उन्हें एक बड़ा प्रभार दिया गया था और महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर
काम कर चुके हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्होंने संभाला था। कोयम्बटूर लोकसभा से 2 बार सांसद रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष थे। वहां पर उन्हें स्टैब्लिश करने में एक बड़ा योगदान इनका माना जाता है। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए सियासी जमीन तलाशना एक बड़ी चुनौती थी और सीपी राधाकृष्णन को ये श्रेय जाता है कि बीजेपी को वहां उन्होंने स्टैब्लिश किया था। और साथ ही साथ ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये जश्न की तस्वीर है, ये खुशी की तस्वीर है। एनडीए के जो सभी सांसद हैं उन सभी की तरफ से पहले से भी कहा जा रहा था कि जीत सीपी राधाकृष्णन की होगी और पूरी वोटिंग प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अब जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके बाद ये खुशी एनडीए सांसदों में, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं उपराष्ट्रपति देश के अगले सीपी राधाकृष्णन। और जश्न की तस्वीर आप देखें किस तरीके से ढोल नगाड़े जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न को सेलिब्रेट करते हुए एनडीए के नेता, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मात देते हुए जीत दर्ज कर ली है और देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां जश्न मनाया जा रहा है और धीरे धीरे ये जश्न काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और हम सीपी राधाकृष्णन के बारे में आपको जानकारी दें तो सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर लोकसभा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को स्टैब्लिश करने में इनका काफ़ी अच्छा योगदान माना गया है। 2004 से 2007 तक बीजेपी के अध्यक्ष तमिलनाडु में थे और अभी फिलहाल महाराष्ट्र में राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। झारखंड तेलंगाना के भी पहले राज्यपाल रह चुके हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी इन्होंने देखा है। और जश्न की तस्वीर आप देखिए, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। जैसे ही ये खबर मिली, जैसे ही जीत की खबर मिली है उसके बाद से जश्न शुरू हो गया है। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। दिल्ली संवाददाता अमित पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, एनडीए सांसदों की तरफ से अब जश्न की क्या तैयारी देखने को मिल रही है? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल दोहराएं। पहले से ही ये तय माना जा रहा था, एनडीए सांसद काफी ज्यादा निश्चिंत भी थे कि जीत होगी और अब जब जीत हो चुकी है तो जश्न की तस्वीर हम दर्शकों तो दिखा ही रहे हैं। आगे क्या और तैयारी है? देखिए, अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है और यह जीत मिली है जिसकी पहले की संभावना जताई जा रही थी। अब पीएम मोदी के पहुंचने की संभावना है प्रहलाद जोशी के आवास पर, जिसके बाद जो ये जीत के बाद की जो औपचारिकताएं होती है कि पीएम सर्वोच्च नेता सब जो मिलते हैं वो शुरू होगा। जी, तो सीपी राधाकृष्णन की तरफ से कुछ अब तक कहा गया, कोई बयान अब तक सामने आया एनडीए की तरफ से? के कॉल को चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो सहयोगी अमित हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अभी देखिए जश्न की तैयारी जो है वो चल रही है और जश्न की तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जश्न हो भी क्यों ना, उपराष्ट्रपति पद पर अब जो दावेदारी थी वो सुनिश्चित हो चुकी है। जीत दर्ज कर ली है। सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में थे, उन्हें वोट मिला जिससे उन्होंने जीत दर्ज की है। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। और हम आपको लगातार सीपी राधाकृष्णन के लंबे राजनीतिक सफर के बारे में भी बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर लोकसभा से 2 बार सांसद भी रहे। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और 2020 से 2022 तक केरल बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल भी सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सीपी राधाकृष्णन ने संभाला है। ये कांग्रेस के लिए सेटबैक है, इंडिया अलायंस के लिए सेटबैक है। एक सेकेंड, अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। अभय दुबे, मेरा पॉइंट तो अब जीत के बाद जश्न की
तैयारी है और उसी जश्न की शुरुआत हो चुकी है। ये ढोल नगाड़ों के साथ शुरुआत कर दी गई है इस जश्न की। हालांकि अभी देखना होगा क्या कुछ और अभी होना है, क्योंकि अभी जस्ट ही ये जानकारी मिली है कि सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज कर ली है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है और अब देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर जारी है और सभी जो एनडीए के नेता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार जीत चुके हैं। और इस बीच दिल्ली से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, पीएम मोदी सीपी राधाकृष्णन के घर जाएंगे। बड़ी जानकारी मिल पा रही है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन के घर जाने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो पीएम मोदी सीपी राधाकृष्णन के घर जाएंगे। देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। और आपको बता दें कि विपक्ष के 15 एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है। जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अभी जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी सीपी राधाकृष्णन के घर जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है, बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन को देंगे। और बड़ी खबर यह भी है कि विपक्ष के 15 एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद सीपी राधाकृष्णन के घर जाने वाले हैं। और जानकारी ये भी है कि अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी उनके आवास पर पहुंचेंगे, मुलाकात होगी।